गुड मॉर्निंग बच्चों। अपना कक्षा 12 राजनीति विज्ञान जो धर्म का पाठ चल रहा था उसमें आज आगे हैं अपने धर्म और अहिंसा। धर्म और अहिंसा। देखो बच्चों, छोटे छोटे हम दो पार्ट लेंगे आज। एक अपना धर्म और अहिंसा का और एक धर्म और राष्ट्रीयता का। तो पहला है अपना धर्म और अहिंसा। देखो, धर्म के अर्थ में अपन ने समझा था कि इसका भारतीय दर्शन के अनुसार क्या अर्थ होता है, उसी वो ही चीजें अहिंसा में सम्मिलित होती है। दया करना, करुणा है, सत्यनिष्ठा है, कर्तव्य निष्ठा है। तो ये सब बातें जो धर्म की है वही अहिंसा की है। तो कहने का मतलब है धर्म और अहिंसा में धर्म और अहिंसा में अटूट संबंध है। पहली चीज, दोनों अटूट है। दूसरी बात है कि धर्म व अहिंसा के आधारभूत तत्व जैसे क्षमा, दया, करुणा, सत्य, कर्तव्य निष्ठा, आदि एक ही है। दोनों के जो आधारभूत तत्व है वो एक ही है। इसका मतलब धर्म और अहिंसा मिलते जुलते हैं, नाम इनके अलग है। देखो, जो धर्म की बात है जिसमें ये चीजें सम्मिलित हैं, उसके लिए विश्व में इन्हें गोल्डन रूल कहा गया है। इन तत्वों को विश्व में गोल्डन रूल या एथिक ऑफ रेसिप्रोसिटी यानी कि धर्म का सब कुछ यही है। इसे इन चीजों को विश्व में, इन सभी तत्वों को सभी देशों की सभी धर्मों में अपनाया गया है। ये जो गोल्डन रूल है विश्व के सभी देशों में, सभी धर्मों में एक समानता से अपनाया गया है। और दूसरी बात यह है कि इनके बिना किसी धर्म का गठन संभव ही नहीं है। इसलिए धर्म के लिए भी और अहिंसा के लिए ये तत्व जरूरी है। तो हम बताएंगे कि धर्म और अहिंसा का जो संबंध है वो अटूट है, ये एक दूसरे के पूरक है। तो ये धर्म और अहिंसा की बात होगी। अब अपन आगे चलते हैं धर्म और राष्ट्रीयता की बात।
देखो बच्चों, धर्म के बारे में तो अपन बार बार पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीयता का मतलब होता है अपने राष्ट्र को चाहना, अपने राष्ट्र से प्रेम करना, अपने राष्ट्र से लगाव होना, अपने राष्ट्र के बारे में पहले सोचना, वो राष्ट्रीयता है। राष्ट्रीयता के लिए समझाने की एक बात कि कोई व्यक्ति जब अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है, पतित हो जाता है, कोई व्यक्ति जब अपने कर्तव्य के मार्ग से पतित हो जाता है तो वो धर्म के जो आचरण है उनके अनुसार कार्य नहीं करता। अब ऐसा आचरण नहीं करता है तो वो धर्म विमुख, धर्म के विरुद्ध व्यक्ति माना जाता है, जिससे राष्ट्र को नुकसान पहुंचता है। इसका अर्थ स्पष्ट इस प्रकार भी है कि कोई व्यक्ति किसी पूजा, मान्यता व कर्मकांड कोई व्यक्ति किसी पूजा, मान्यता, कर्मकांड आदि से विमुख होता है तो समाज पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। ये एक चीज, यदि किसी पूजा, मान्यता, कर्मकांड से वो दूर होता है, विमुख होता है, तो इसका समाज में कोई विशेष असर नहीं पड़ता। लेकिन व्यक्ति या वर्ग अपनी निजी मान्यता के लिए या अपनी निजी मान्यता की आड़ में वो कोई काम करता है, निजी मान्यता की आड़ से वो कोई कार्य करता है तो इसका समाज पे बुरा प्रभाव पड़ता है। कभी कभी तो क्या होता है कि जो वर्ग या व्यक्ति अपनी मान्यता के अनुसार एक दूसरे अनुयायी, इनमें संघर्ष होता है तो समाज के साथ साथ राष्ट्र की प्रगति भी बाधित होती है, राष्ट्र का विकास भी प्रभावित होता है। तो ये चीज छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वो अपनी निजी मान्यता की आड़ से लोगों को आदेशित करने लग जाएगा, लोगों को आदेशित करे तो समाज पर प्रभाव पड़ता है। विपरीत, वो भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो कुल मिला के राष्ट्रीयता के लिए निजी मान्यता की आड़ नहीं लेनी चाहिए। अब ऐसा होता है तो इसको
किस प्रकार दूर करें इस चीज को, जिससे राष्ट्रीयता का, देश का विकास अवरुद्ध नहीं हो। तो इसको दूर करने के लिए क्या है, इसको दूर करने का उपाय है कि व्यक्ति के मन में धर्म के प्रति जो दुराग्रह है, दुराग्रह, इनको छोड़ना चाहिए। इन दुराग्रह को छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये दुराग्रह व्यक्ति में किसी वर्ग या व्यक्ति के द्वारा या अंधानुकरण द्वारा, कोई कर रहा है ऐसा, अपन भी उसको देखे देख अंधे होकर के उस चीज को अपना रहे हैं, तो मन में वो दुराग्रह पल जाते हैं और उन दुराग्रहों के माध्यम से फिर वो समाज पे प्रभाव पड़ेगा, समाज पे प्रभाव पड़ेगा तो राष्ट्र पे प्रभाव पड़ेगा और अपनी राष्ट्रीयता को क्षति पहुंचेगी। तो कुल मिला के बात अपने सामने ये आई कि सबसे पहले हमारा मत, भाषा, मान्यता, धर्म जो भी है, इन सब से ऊपर पहले अपना राष्ट्र है। यह हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अपनी भाषा, मत, मान्यता व धर्म से ऊपर अपना राष्ट्र है। ये चीज हमें ध्यान में रखनी होगी। हम किसी भी धर्म के हो, किसी भी पंथ के हो, किसी भी धर्म को बोलने मानने वाले हो, किसी भी भाषा को बोलने वाले हो, हम किसी भी प्रकार की पूजा पद्धति अपनाते हो, लेकिन इन सब से पहले हमारा राष्ट्र धर्म जो है वो सबसे ऊपर है। राष्ट्र का हित है वो सबसे पहले है, राष्ट्र का विकास है वो सबसे पहले है। तो इन चीजों से पहले जब कोई बात होती है राष्ट्र के मान सम्मान की, तो हमें पहले राष्ट्र को महत्व देना चाहिए। यही बात हमारा धर्म भी सिखाता है कि धर्मानुसार जब आचरण व्यक्ति करेगा तो राष्ट्र को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि धर्म में क्या है, वही करुणा, दया, सत्य, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, न्याय, ये सब चीजें हैं। तो उसके अनुसार कार्य करेंगे तो व्यक्ति अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होगा। कर्तव्य से विमुख नहीं होगा तो अपनी निजी मान्यता की आड़ नहीं लगाएगा, और निजी मान्यता की आड़ नहीं लगाएगा तो अपनी राष्ट्रीयता को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। और राष्ट्रीयता के बारे में अपने हिंदी के जाने माने राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने कहा भी है कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसदार नहीं, रिधे नहीं वो खत्तर है जिसमें सब देश का प्यार नहीं। तो इसलिए हमारा जो राष्ट्र प्रेम है, राष्ट्र हित है, वो हमारे सभी मत, भाषा, धर्म इनसे ऊपर होना चाहिए। बच्चों, आज अपना जो छोटे छोटे जो 2 टॉपिक थे वो अपन ने लिए और अपन ने क्लियर करने की कोशिश की। तो मैं मानता हूँ आपको समझ में आया होगा, क्योंकि छोटे प्रश्न पूछ लेते हैं कि धर्म और राष्ट्रीयता के बारे में टिप्पणी कीजिए, धर्म और अहिंसा के बारे में बताइए, तो हम ये कार्य आसानी से कर सकते हैं। अब अपना छोटा सा एक और बचा है इस लेसन का, अलग अलग धर्मों में क्या मान्यता है, तो उसके बारे में अपन समझेंगे वो अगली क्लास में। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।